नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका शहर की सरकार में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। निकाय चुनाव की काउंटिंग शुरू हो चुकी है। दूसरे चरण की काउंटिंग है। सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती होगी। 43 जिलों के 214 नगरीय निकायों की मतगणना है। 5 नगर निगम, 40 नगर पालिका, 169 नगर परिषद की मतगणना हो रही है। कटनी, देवास, रतलाम, रीवा, मुरैना नगर निगम की काउंटिंग शुरू हो चुकी है। सबसे पहले सबसे सटीक नतीजे न्यूज 18 पर आप देख रहे हैं। काउंटिंग शुरू हो चुकी है। पल पल का अपडेट आपको देंगे। 5 नगर निगम के चुनाव का रिजल्ट कुछ ही घंटों में घोषित हो जाएगा। काउंटिंग शुरू हो चुकी है। रतलाम, कटनी, देवास, रीवा और मुरैना में काउंटिंग अब शुरू हो चुकी है। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव के दूसरे चरण में 5 निगम, मुरैना, रतलाम, कटनी, देवास और रीवा के नतीजे आज आ जाएंगे। काउंटिंग शुरू हो चुकी है। बता दें आपको, देवास छोड़ बाकी नगर निगम में बीजेपी कांग्रेस में ही मुख्य मुकाबला है। देवास से त्रिकोणीय स्थिति बनी हुई है। तो शहर की सरकार पर अब काउंटिंग शुरू हो चुकी है। पल पल का अपडेट आपको लगातार देते रहेंगे। मत पत्रों की गणना सबसे पहले होगी, जो कि शुरू हो चुकी है। कर्मचारी समय पर पहुंच गए और मतगणना अब शुरू हो चुकी है। मध्य प्रदेश के 5 नगर निगम का चुनाव रिजल्ट आज घोषित हो जाएगा। रतलाम, कटनी, देवास, रीवा और मुरैना में काउंटिंग शुरू हो चुकी है। और हमारे साथ अरुण त्रिवेदी देवास से जुड़ गए हैं। अरुण, क्या अपडेट्स इस वक्त मिल पा रहे हैं? मतगणना शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, देखिए, देवास की अगर बात की जाए तो काफी प्रतिष्ठापूर्ण सीट है और यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबला है। मुख्य मुकाबला इन्हीं दोनों दलों के बीच है और कांग्रेस की विनोदनी रमेश व्यास मैदान में है और बीजेपी से दुर्गेश गीता अग्रवाल यहाँ पर मैदान में है। और जैसा कि हमने बताया था कि 1,65,376 मत यहाँ पर पड़े हैं। 2,39,652 कुल मतदाता थे, उसमें से 69% यहाँ पर मतदान हुआ है। और अब सबसे पहले जो गिनती होगी वो डाक मतपत्रों की होगी। लेकिन फिलहाल मेरे साथ जो यहाँ के प्रत्याशी हैं, बीजेपी के दुर्गेश अग्रवाल जी हैं, उनकी पत्नी गीता अग्रवाल जी यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। जी बताइए, रात कैसी कटी आपकी? अब तो इम्तिहान भी हुआ, अब रिजल्ट की घड़ी है। नहीं, रात पूरे इत्मीनान से, जैसा मैं नियमित सोता हूँ वैसा ही सोया हूँ और बहुत आराम से रात कटी है। क्या लग रहा है आपको? निश्चित तौर पर हम जीत के प्रति आश्वस्त हैं। भारतीय जनता पार्टी देवास नगर निगम में महापौर भी जीतेगी और अपनी परिषद भी बनाएगी। देखिए, देवास नगर निगम काफी अहम है और सीएम शिवराज सिंह चौहान, बीडी शर्मा, गायत्री राजे पवार ने पूरी ताकत अपनी लगाई है। भारतीय जनता पार्टी कोई भी चुनाव लड़ती है तो पूरी प्लानिंग से लड़ती है और उसमें पूरा संगठन चुनाव लड़ता है। तो जिसके अंदर हमारे प्रदेश ने राष्ट्रीय स्तर के नेता, जो हमारे प्रदेश के प्रभारी मुरलीधर राव जी ने भी यहाँ पर मीटिंग करी थी, सीएम साहब ने भी रोड शो राम सभा करी थी, बीडी भाई साहब ने भी हमारे यहाँ कार्यकर्ता सम्मेलन किया था। इस प्रकार प्रदेश और देश के जो प्रमुख नेता है उन सब लोगों ने इस चुनाव की कमान संभाली थी। और भारतीय जनता पार्टी कोई भी चुनाव लड़ती है तो पूरी प्लानिंग से लड़ती है। आप भी अब चुनाव मैदान में गई और लोगों के पास जा रही थी, मजी हुई नेता के रूप में नजर आ रही थी। कैसा रिस्पांस मिला जनता से आपको? बहुत, जनता का बहुत मुझे आशीर्वाद मिला है। माँ चामुंडा, माँ तुलजा भवानी की आशीर्वाद से और माँ कुलदेवी गुरु महाराज की आशीर्वाद से मुझे बहुत आशीर्वाद मिला है। मैं देवास का कमल का फूल हूँ और बहुत अच्छे से खिलेगा। देखो, गायत्री राजे पवार महिला यहाँ से विधायक हैं और आप महापौर के लिए भी माना जा रहा है कि आप आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। राजमाता जी का तो आशीर्वाद है ही सही मुझ पर और पूरा देवास परिवार का भी आशीर्वाद है मुझे और हम बहुत अच्छे मतों से विजय होंगे। धन्यवाद। क्या लग रहा है आपको? जीत के प्रति तो आप आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं। मतों का अंतर है वो कितना रहने वाला है? हमने भैया ऐसा कोई एनालिसिस नहीं किया है। मेरे से एक आध और मीडिया के मित्रों ने पूछा था कि क्या कैलकुलेशन है, तो मैंने इतना ही बोला था कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, ये निश्चित है। उन्होंने मेरे से प्रश्न किया था कि आधार क्या है। आधार सिर्फ 2 है।
एक तो मैं आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ, माँ चामुंडा, गुरु महाराज, गिरिराज जी पे मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और दूसरा सबसे बड़ा आधार, देवास के किसी भी चौराहे पे आप बात करेंगे तो आम जनता कह रही है कि भाजपा जीतेगी। जब मतदाता कह रहा भाजपा जीतेगी, इसलिए हम आश्वस्त हैं कि भाजपा जीतेगी। वो कौन से मुद्दे हैं जो आप जनता के बीच लेकर गए? हमने केवल एक ही मुद्दा था, देवास का विकास हो और सिर्फ विकास हो। एक ही मुद्दे पे हम चुनाव लड़े थे। जो हमारी देवास के लोकप्रिय विधायक श्रीमंत राजमाता गायत्री राजे पवार साहब के नेतृत्व में जो विकास हो रहा है, उसको हम और तेज गति से विकास करेंगे। प्रदेश एवं देश से योजनाओं के माध्यम से राशि लाकर देवास में कहीं राशि की कमी नहीं आए और देवास का चहुमुखी तेजी से विकास हो। हमारी जो मध्य प्रदेश और केंद्र की सरकार की योजना है जन कल्याणकारी, उन योजनाओं का लाभ जनता को मिले, इन्हीं मुद्दों को लेकर हम जनता में गए थे। और जनता कहीं न कहीं पूरा विश्वास हम पे करती है, क्योंकि पूर्व में भी काम किए हैं। क्या लग रहा है आपको, मनीषा चौधरी है, कांग्रेस की बागी होकर वो चुनाव लड़ी है विनोदिनी व्यास के खिलाफ, तो कैसा लग रहा है आपको कि उसका फायदा आपको मिलेगा? निश्चित तौर पर दीपक चौधरी पूर्व पार्षद रहे हैं। उनके पिताजी शिवा चौधरी जी कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं। उनके परिवार से बहू मनीषा यदि चुनाव लड़ी थी, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को उसका लाभ मिलेगा। चूंकि उनकी पृष्ठभूमि कांग्रेस रही है, तो उन्हें निश्चित तौर पर जो भी मतदान होगा उनके पक्ष में, वो कांग्रेस का होगा। क्या चामुंडा देवी की कृपा आप पर रहेगी? जी, चामुंडा देवी की कृपा रहेगी। तो देखिए, बीजेपी के प्रत्याशी हैं दुर्गेश गीता अग्रवाल और इनको पूरा विश्वास है कि चुनाव जीतेंगे। बड़े आश्वस्त यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और अभी ये मंदिर में भगवान से आशीर्वाद भी लेने जा रहे हैं। आज बुधवार का दिन है और भगवान गणेश का दिन है, तो भगवान गणेश प्रथम पूज्य देवता भी माने जाते हैं, उनका आशीर्वाद लेने ये लोग जा रहे हैं। ठीक, आप लगातार बने रहिए। आशुतोष पुरोहित हमारे साथ खरगोन से जुड़ गए हैं। आशुतोष, क्या अपडेट आपके पास? मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो है शासकीय महाविद्यालय में खरगोन नगर पालिका के जो चुनाव हुए थे, उसकी मतगणना शुरू हो गई। स्ट्रांग रूम से ईवीएम टेबल पे पहुँच गई है। 3 कक्ष बनाए गए हैं, जिसमें 11-11 वार्ड का खरगोन नगर पालिका जो है जिले की सबसे बड़ी नगर पालिका है। इसमें 33 वार्ड है। उसको लेकर प्रशासन के द्वारा तैयारी की गई है। मोबाइल पे पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। मीडिया को भी मोबाइल जो है मतगणना स्थल पर ले जाने से रोका गया है कि मीडिया भी नहीं ले जा सकती है। आयोग के निर्देश के अनुसार लगातार मतगणना शुरू हो गई। खरगोन जिले में 6 निकाय है। खरगोन, सनावद, बड़वा, ये 3 नगर पालिका है। बिस्टान, कसरावद और करई पाटलिया, ये 3 नगर परिषद है। आज 6 जो निकाय है, इनके 114 जो पार्षद पद है, उनका भाग्य का फैसला होगा। जहां तक परिणाम को लेकर कहा जा रहा है कि 11 बजे तक परिणाम आने की उम्मीद है। और जो 114 पार्षद पद है, उसमें यहाँ पे वैसे मुख्य रूप से कांग्रेस और भाजपा जो प्रमुख राजनीतिक दल है, उनमें दोनों में सीधी टक्कर मानी जा रही है। लेकिन जिस प्रकार से इस बार टिकट का वितरण हुआ और जो चुनाव प्रचार रहा, तो निर्दलीय भी और जो पार्टियों से बागी हुए, उनकी भी अहम भूमिका रहेगी। इस बार जिस प्रकार से नगर पालिका या नगर परिषद के जो चुनाव हो रहे हैं, उसमें पार्षदों की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी कि किस नगर की जो सरकार बनेगी, उसका अध्यक्ष जो रहेगा वो पार्षद लोग ही चयन करेंगे। तो कस्मकस भरे माहौल में जो चुनाव हुआ था, उसके मतगणना का जो है दौर शुरू हो गया है और जल्दी उम्मीद लगाई जा रही है कि 11 बजे तक परिणाम आ जाएंगे। जी ठीक, लगातार बने रहिए। हमारे साथ अर्पित पांडे रीवा से जुड़ गए हैं। अर्पित, ये तो समय बताएगा, कुछ घंटे बाद पता चलेगा कि आखिर किसके सर सजेगा ताज। अभी किस तरह की स्थिति वहां पर देख रहे हैं? क्या अपडेट इस वक्त आपको मिल पा रहे हैं? काउंटिंग शुरू हो चुकी है। जी बिल्कुल, आपको बता दें, यहाँ पर 9 बजते ही जो मतगणना की स्थिति है वो शुरू हो चुकी है और मतपत्रों की गिनती शुरू हो चुकी है। कुछ ही समय बाद पहले राउंड से अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या स्थिति है। अभी कौन प्रत्याशी जो है तो आगे जा रहा है और ऐसे में अभी यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हम अभी पॉलिटेक्निक कॉलेज में खड़े हुए हैं, जहाँ पर मतगणना स्थल है और यहाँ पर सुबह से ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। प्रशासन लगातार यहाँ पर मौके पर मौजूद है। इसके अलावा हम बात करें रीवा नगर निगम की, तो रीवा नगर निगम में तकरीबन 217 पार्षद के प्रत्याशी मैदान में है और इसके अलावा 13 महापौर के प्रत्याशी मैदान में है, जिन पर रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा। कुछ ही समय बाद यहाँ पर रीवा में हम बात करें तो 5 राउंड में मतगणना होनी है, जिसके बाद स्थिति साफ होगी कि रीवा से किसके सिर पर ताज सजा है। जी ठीक, अर्पित, लगातार हम देख रहे हैं बीजेपी जीतती हुई आई है और रीवा जो है बीजेपी का गढ़ बना हुआ है। इस बार क्या लगता है, कोई चमत्कार देखने को मिलेगा या कुछ बदलाव दिखेगा?
रीवा में जब से प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव हुए हैं तकरीबन 1998 से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है और लगातार भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर शहर सरकार बनाई है, उसके महापौर बने हैं। इस लिहाज से कांग्रेस को अपना सूखा खत्म करने के लिए लगातार मेहनत करनी पड़ी और इस बार भी कांग्रेस काफी दमखम के साथ मैदान पर रही। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा सवाल जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा वो कांग्रेस का एक बागी नेता है, जो कांग्रेस के बागी नेता है दीपक सिंह, जिन्होंने आम आदमी पार्टी से नामांकन दाखिल किया था और मैदान में थे और कांग्रेस की जो वोट बैंक है उस पर सेंधमारी का काम करेंगे। दीपक सिंह आम आदमी पार्टी से हैं, तो इस लिहाज से कांग्रेस का सूखा लगभग इस बार भी हम मान सकते हैं कि काफी इंतजार करना पड़ेगा अभी। ठीक। अरुण, आखिर ऐसे कौन कौन से मुद्दे रहे जिसको जहन में रख करके वोटिंग हुई, और वही जो पिछली बार के आंकड़ों की बात करें या इस बार की बात करें, क्या खेल बदल सकता है क्योंकि त्रिकोणीय मामला है इस बार? बिल्कुल, देखिए अगर पिछले बार की बात करें तो पिछले बार बीजेपी के जो सुभाष शर्मा हैं वो मेयर यहाँ बने थे, वो 12,000 से ज्यादा वोटों से उनकी जीत हुई थी। लेकिन इस बार मुकाबला थोड़ा सा कड़ा तो जरूर है, त्रिकोणीय है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि इस बार भी यहाँ से बीजेपी अपनी सीट निकाल लेगी, क्योंकि जिस तरह के हालात अभी हैं, जिस तरह बीजेपी ने पूरी अपनी ताकत लगाई है, बीजेपी की सरकार है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खुद यहाँ पर रोड शो किया है, मुरलीधर राव जो प्रदेश प्रभारी हैं उन्होंने यहाँ पर प्रचार किया। इसके अलावा वीडी शर्मा जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने भी पूरी ताकत यहाँ पर लगाई, और यहाँ की जो स्थानीय विधायक हैं गायत्री राजे पवार, वो तो लगातार प्रचार में लगी रही और अपनी पूरी ताकत उन्होंने झोंकी। उसी के का परिणाम है कि यहाँ पर जो बीजेपी का माहौल यहाँ पर बना है। इसके अलावा अगर कांग्रेस की बात की जाए तो रुकिए, आपके पास फिर मैं लौटूंगी। न्यूज 18 पर पहला रुझान सामने आया है, इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, मतगणना से रिलेटेड पल पल का अपडेट आप न्यूज 18 पर देख रहे हैं। पहला रुझान सामने आया है। न्यूज 18 पर पहला रुझान सामने आया, सबसे तेज और सबसे सटीक नतीजे आपको बता रहे हैं। नागौद से सबसे पहला रुझान सामने आया है। लगातार आपको पल पल का अपडेट दे रहे हैं। बता दें आपको कुछ ही देर पहले काउंटिंग शुरू हुई है और सबकी अब निगाहें काउंटिंग पर, मतगणना पर टिकी हुई हैं कि आखिर किसके सिर कहां पर ताज सजेगा। कांग्रेस की लगातार नजर बनी हुई है, कमलनाथ नजर बनाए हुए हैं, हेलीकॉप्टर तैयार करे बैठे हैं कि जैसे भी कोई गड़बड़ी नजर आती है तो वो चल देंगे बिल्कुल। तो नागौद से नतीजे निकलकर सामने आ रहे हैं। पहला रुझान आपको बता दें, न्यूज 18 पर पहला नतीजा, सबसे पहले नगर परिषद नागौद से पहला नतीजा सामने आया है। कांग्रेस 2 वार्ड जीती है। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं न्यूज 18 पर। पहला नतीजा सामने आया है, नागौद में कांग्रेस 2 पर जीती है। सबसे तेज, सबसे पहले अपडेट आपको न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दे रहा है। शहर की सरकार के सबसे पहले अपडेट आपको दे रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश। लगातार आपको पल पल की अपडेट दे रहा है, आप लगातार बने रहिए। न्यूज 18 पर पहला नतीजा सामने आया है, नागौद का नतीजा है, जहां पर कांग्रेस को 2 जगह जीत मिली है। सबसे तेज, सबसे पहले सटीक नतीजे आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश के 5 नगर निगम का चुनाव रिजल्ट कुछ ही घंटों में घोषित हो जाएगा। काउंटिंग शुरू हो चुकी है, सभी टकटकी लगाए बैठे हैं कि आखिर किसके सर पे ताज सजेगा। और नागौद का आपको अपडेट दे रहे हैं, कांग्रेस 2 पर जीत उसने दर्ज की है। न्यूज 18 पर यह पहला नतीजा सबसे पहले न्यूज 18 आपको बता रहा है। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव के दूसरे चरण में 5 निगम मुरैना, रतलाम, कटनी, देवास और रीवा के नतीजे आज आ जाएंगे। कुछ ही घंटों में तस्वीर साफ हो जाएगी।
अरुण लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं देवास से। अरुण, हम बात कर रहे थे देवास की, त्रिकोणीय मामला इस बार है, क्या लगता है कि तीसरे की एंट्री से नुकसान झेलना पड़ सकता है क्या बीजेपी को? बिल्कुल, देखिए बीजेपी को ज्यादा नुकसान नहीं है, ज्यादा नुकसान तो यहाँ कांग्रेस को है, क्योंकि जो शिवा चौधरी हैं वो कांग्रेस के महासचिव हैं और उनकी जो बहू हैं मनीषा चौधरी वो चुनाव में उतर गई थी, इसलिए ज्यादा दिक्कत कांग्रेस को है। और कांग्रेस की जो विनोदिनी व्यास हैं वो भी चुनाव लड़ रही, तो ऐसे में कांग्रेस के एक बागी और एक कांग्रेस प्रत्याशी दोनों वोट कांग्रेस के ही डिवाइड होंगे। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने भी इस बार चुनाव पहली बार वो लड़ रही, तो उन्होंने भी अच्छा प्रत्याशी उतारा है। चाना पवार को उन्होंने यहाँ मैदान में उतारा है। और अगर बात की जाए देवास की, तो देवास में हालांकि पारंपरिक जो सीट है वो बीजेपी की ही मानी जाती है। हालांकि पिछले चुनाव में बीजेपी थी, उसके पहले कांग्रेस ने यहाँ जीत दर्ज की थी, लेकिन जिस तरह यहाँ तुकोजी राव पवार जो यहाँ के महाराज रहे हैं और मंत्री भी रहे हैं, उनका यहाँ पर प्रभाव है। अभी उनकी जो पत्नी है राजमाता गायत्री राजे पवार वो यहाँ से विधायक हैं, तो ये जो सीट है या जो पूरा इलाका है बीजेपी का गढ़ माना जाता है। और यही वजह है कि बीजेपी अपनी जीत यहाँ पर आसान मानकर चल रही है। लेकिन बीजेपी के लिए एक राय भी थोड़ी सी कठिन है, क्योंकि जो मार्जिन है जीत का वो बहुत कम रहने वाला है। क्योंकि अगर जो मनीषा चौधरी है वो कांग्रेस के वोट काट रही, तो एक वर्ग विशेष का वोट बीजेपी का भी वो एक तरह से काट रही है। तो ऐसे में बीजेपी हालांकि आश्वस्त दिखाई दे रही है जीत के प्रति, लेकिन जीत का जो मार्जिन है वो बहुत कम रहने वाला है। और अगर बात की जाए यहाँ के 45 वार्डों की, तो वार्डों में तो ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी को बहुमत यहाँ पर मिल जाएगा। बीजेपी ने यहाँ पर 5 जो मुस्लिम प्रत्याशी हैं उनको भी टिकट दिए, ये भी बड़ी बात है। इंदौर जैसी जगह में जहाँ 85 वार्ड वहां एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया था बीजेपी ने, लेकिन यहाँ पर देवास में 5 मुस्लिम्स को भी टिकट दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी का जो चुनावी मैनेजमेंट था वो बहुत नीचे लेवल पे था, और माइक्रो मैनेजमेंट इसको कहा जाएगा कि वो था कि अगर मुस्लिम कहीं से जीत रहा है तो उसको भी टिकट दिया जाए, इसलिए 5 मुस्लिम्स को पार्षद के टिकट दिए गए। ऐसे में अब देवास नगर निगम का जो प्रथम नागरिक है वो कुछ ही देर में सामने आ जाएगा। लेकिन अभी तक जो माना जा रहा है, अभी तक जो लोगों की राय है वो यही मानी जा रही है कि बीजेपी थोड़ी सी आगे निकलती दिखाई दे रही है। और कांग्रेस चूंकि भितरघात का कांग्रेस को खतरा है, इसलिए वो थोड़ी सी पीछे अभी दिखाई दे रही है। हालांकि अभी पहला रुझान भी नहीं आया है, अभी डाक मतपत्रों की गिनती चल रही है, और जो उसके बाद 9:30 बजे के बाद ईवीएम की जब गिनती शुरू होगी तो उसके बाद नतीजे आएंगे। और सबसे पहला जो नतीजा आएगा वार्ड नंबर 13 का आएगा, उसमें 5 राउंड है, और जो 19 नंबर वार्ड है उसमें 8 राउंड है, तो उसका नतीजा थोड़ा देर में आएगा। लेकिन 10 बजे तक आपको रुझान पता लग जाएंगे कि आखिरकार देवास की जो तस्वीर है वो किस तरह की रहने वाली है। हालांकि जो यहाँ के मुद्दे हैं वो विकास सबसे बड़ा मुद्दा है, सड़कें जगह जगह खुदी पड़ी हैं, पानी की समस्या है, जल निकासी की समस्या है, जो आमतौर पर समस्याएं होती हैं वो है। तमाम यहाँ पर विकास के कार्य भी दिखाई दे रहे हैं, ओवरब्रिज भी बन रहे हैं। तो ऐसे में विकास तो हुआ है, लेकिन लोग उस विकास से कितने सहमत हैं ये भी अब थोड़ी देर में पता लग जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले ही बीजेपी के प्रत्याशी मेरे साथ थे, वो तो बिल्कुल आश्वस्त दिखाई दे रहे थे अपनी जीत को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में भी जो जीत का मार्जिन है उसको लेकर वो चिंता जरूर उनमें दिखाई दी। ठीक। अर्पित, आपके पास आना चाहूंगी। जैसा कि हमने पहले भी बात की, रीवा बीजेपी का गढ़ बना हुआ है, 4 बार से लगातार बीजेपी यहाँ पर जीतती आई है। फिर लौटूंगी आपके पास, इस पर सवाल करूंगी मैं आपसे। अमरपाटन नगर परिषद का 1 वार्ड में बीजेपी जीती है, इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। 1 वार्ड में कांग्रेस जीती है, वार्ड नंबर 7 से कांग्रेस को जीत हासिल हुई है, इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। वार्ड नंबर 9 से बीजेपी की जीत हुई है। अमरपाटन नगर परिषद का अपडेट इस वक्त आपको दे दें। 1 वार्ड में बीजेपी जीती है, 1 वार्ड में कांग्रेस जीती है, इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। 1 वार्ड में कांग्रेस जीती है, 1 वार्ड में बीजेपी जीती है। वार्ड नंबर 7 से कांग्रेस की जीत हुई है, तो वहीं वार्ड नंबर 9 से बीजेपी की जीत हुई है। अमरपाटन नगर परिषद का यह अपडेट आपको दे रहे हैं। शहर की सरकार के नतीजे लगातार आ रहे हैं और आपको अपडेट भी लगातार हम दे रहे हैं।
अब आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ लगातार सहयोगी जुड़े हुए हैं। अर्पित, आप ही के पास आना चाहूंगी। जैसा कि हमने पहले भी बात की कि रीवा जो है बीजेपी का गढ़ शुरुआत से ही रहा है, लगातार 4 बार से बीजेपी वहां पर जीतती आ रही है, और इस बार आखिर ऐसे कौन कौन से मुद्दे थे जो बहुत ज्यादा प्रभाव डाल सकते हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें जैसा कि यहाँ पर 1998 से बीजेपी का कब्जा है। ऐसे में इस बार बीजेपी के लिए काफ़ी मुश्किलें भी होंगी कि लगातार जो सरकार में बने हुए हैं तो जनता में काफ़ी आक्रोश भी है। यहाँ पर शहर की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, सड़क, नाली, पानी और इसके अलावा अन्य कई समस्याएं बिजली की हैं और इसके अलावा और कई समस्याएं हैं जिसको लेकर जनता में लगातार आक्रोश देखने को मिलता है। यहाँ पर सुविधाओं के जो सुविधाएं हैं ये जनता को नहीं मिल पा रही हैं, जिसकी वजह से इस बार जनता का मूड बना हुआ है कि सत्ता परिवर्तित करनी है। और ऐसे में कांग्रेस का जो सूखा विगत 20 वर्षों से रीवा में था, तो हो सकता है संभवतः हम कह सकते हैं कि इस बार कांग्रेस का सूखा खत्म हो जाए। हालांकि हम यह भी स्पष्ट नहीं कह सकते क्योंकि कांग्रेस के एक बागी हैं दीपक सिंह, वो भी चुनाव मैदान पर है आम आदमी पार्टी से, तो कांग्रेस की जो वोट बैंक है वो सीधा आम आदमी पार्टी के खाते में जाएंगे। इसके अलावा बीजेपी के कुछ वोट हैं वो भी आम आदमी पार्टी के खाते में जाएंगे। तो इस बार समीकरण जो है त्रिकोणीय मुकाबले में समीकरण कुछ ऐसा बैठ रहा है कि इस बार अभी भी मतगणना शुरू हो चुकी है और स्पष्ट नहीं किया जा सकता है कि किसके सिर पर शहर की जो ताज है वो सजेगी। लगातार विकास के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान पर थी। हर एक वार्डों में और स्थानों में भारतीय जनता पार्टी के नेता जब गए हैं तो उन्होंने विकास की बात की है। शहर में लगातार विकास के काम किए गए हैं, कई सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के साथ, और इसके अलावा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की योजनाओं को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे वो चुनावी मैदान पर थे। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के जो विकास का मुद्दा है इस बार जो शहर की सरकार चुनने में मदद बीजेपी को करेगा। जी ठीक, आशुतोष भी लगातार जुड़े हुए हैं। आशुतोष, इस वक्त आपको क्या अपडेट मिल पा रहे हैं? काउंटिंग तो शुरू हो चुकी है, आखिर कौन कौन से मुद्दे थे जो बहुत ज्यादा प्रभावी रहे इस दौरान, चाहे हम जब वोटिंग हुई उस दौरान, वोटिंग से पहले, और आज जो नतीजे आएंगे आखिर किस बेसिस पे, ऐसे कौन कौन से खास मुद्दे रहे थे? मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ विकास का ही मुद्दा रहा था, खास तौर पर जिस प्रकार से ये नगरीय निकाय क्षेत्र है विकास को लेकर यहाँ पे मुद्दा रहा है। लोग विकास के मुद्दे पे ही लोगों ने मतदान किया है। और अब जो भी नतीजे आने की बात की जा रही है, तो अभी मतगणना तो शुरू हो गई, डाक मतपत्र की गिनती की बात की जा रही है, लेकिन जिस प्रकार से मीडिया को रोका गया है, पहले मोबाइल पे प्रतिबंध लगाने की बात की गई थी, तो मीडिया को रोका गया कि जिस प्रकार से मीडिया को वहाँ दिखाया जाना चाहिए वो या व्यवस्था देखना जाना चाहिए, अव्यवस्था कहीं ना कहीं सामने आ रही है। हालांकि जो है परिणाम शीघ्र ही आने की उम्मीद है और लगातार जो है यहाँ पर जो है अधिकारी जो है निरीक्षण कर रहे हैं। और जहाँ तक मुद्दों की बात है तो विकास का मुद्दा रहा था। लोग आज भी खरगोन जो निकाय के चुनाव हुए हैं उसमें आज भी लोग विकास के मुद्दों पर ही लोगों ने मतदान किया है। लोगों की जो मूलभूत समस्या है, विशेष रूप से सड़क, बिजली, तो पानी और के साथ साथ स्वच्छता को लेकर लोगों ने कई सवाल उठाए थे। जैसे न्यूज 18 ने लगातार जब शहर के संग्राम को लेकर खबरें दिखाई थी तो उस दौरान भी लोगों ने विकास के मुद्दे की बात की थी। और ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं क्योंकि ये इससे नगर की सरकार बनना है और विशेष रूप से जो प्रमुख राजनीतिक दल है और उनकी निर्दलीय और जो पार्टी से बागी हुए उन्होंने नींद हराम कर रखी है। और जो उसके चलते ये जो परिणाम आना है ये परिणाम काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। मैं ये बताना चाहूंगा कि 2023 में विधानसभा का जो उपचुनाव हो उसको दोनों राजनीतिक दलों ने इसको सेमीफाइनल के रूप में लिया था, पूरी ताकत झोंकी थी। लेकिन जिस प्रकार से चुनाव मैदान में जो निर्दलीय थे, बागी थे, उन्होंने जरूर परेशानी खड़ी करी है। अभी फिलहाल में कुछ भी एक साथ नहीं कहा जा सकता है कि किस पार्टी के जो है नगर की सरकार बनेगी। जी